इसलिए आपसे गुजारिश है आप खड़े ना हो, बैठ कर के प्रोग्राम सुने। ये कोई दुनियावी महफिल नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ तज़किरा होगा। हमें सोचना और समझना चाहिए और दीन की बात को बड़े ही एहतराम के साथ सुनना चाहिए। आइए, मैं चाहता ये हूँ कि बहुत जल्द इस प्रोग्राम का आगाज भी कर दिया जाए, लेकिन चूंकि कुरान मुक़द्दस की तिलावत नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप काफ़ी देर से समाअत कर रहे हैं, मैं चाहता ये हूँ अपने उस मेहमान खुसूसी को आपके रूबरू करूं जिनको काफ़ी शिद्दत के साथ कुछ तकाज़ा भी है। सामाईन, इलाही बयां वो दुआ कर रहा हूँ, तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूँ, मेरी इंतहाई निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। मैं चाहता ये हूँ कि निज़ामे कोहन बदल डालूं, मगर ये बात फ़कत मेरे बस की बात नहीं। उठो और जागो मेरी दुनिया के इंसानों, ये काम सबका है, 2 4 10 की बात नहीं। सामईन, आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम उस अजीम शख्सियत के ज़ेरे सदारत मुनक़िद हो रहा है जिनके दस्ते शफ़क़त से हज़ारों संग रेज़ों को तराश खराश कर हीरा और बेशुमार दर्रों को रश के आफताब बनाया है। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त इतनी है कि उसे सलीके से तराशा जाए। सामईन, वो अजीम शख्सियत हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद कासिम साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया साहिबजादा मोहतरम मौलाना अब्दुर रहीम साहिब तेपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहु हजरत वाला की ज़ेर सदारत आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। हजरत अक़दस मौलाना मोहम्मद शमसाद साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया की ज़ेर निगरानी आज का ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है, जिनकी शब और रोज़ की मेहनतों और अनथक कोशिशों के बाद इस वक़्त ये प्रोग्राम मदरसा जामिउल उलूम के सहन में मुनक़िद किया जा रहा है। मैं शुक्रगुजार हूँ हज़रत वाला का और उनके तमाम तरसातिज़ा इकराम का और अपने दरसे साथी मुफ्ती मोहम्मद राहत साहिब कासिमी दामत बरकातुहुमुल आलिया का, जिनकी दावत पर मैंने लब्बैक कहा, और मेरे मुशफ़िक़ व मुरब्बी हजरत अक़दस मौलाना कारी अखलाक हुसैन साहिब कासमी जो मदरसा शाही मुरादाबाद के एक मौक़र उस्ताद हैं, उनके बिरादर, उनके भाई जो यहाँ मेहनत और ख़िदमत कर रहे हैं, वो बड़े ही देर से मैं प्रोग्राम बच्चों का सुन रहा हूँ। वाकई यहाँ के असातिज़ा की मेहनतें रंग ला रही है। ज़िम्मेदारान हजरात ने जो तालीम का निज़ाम बनाया, सुन करके बड़ी खुशी हुई, दिल बाग़बा हुआ। दुआ कर अल्लाह तबारक व तआला मदरसे को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आइए हाज़रीन, मैं उस अजीम शख्सियत को आपके रूबरू कर रहा हूँ जहाँ से वाज़ो खिताबत, तबलीग व इरशाद और सलाह व इस्लाह के तेज धारे उबला करते हैं, जिनसे मेरी मुराद जामा इल्म इरफान शहनशाह फ़िक्र व तदब्बुर हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद यामीन साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया मुबल्लिग़ दारुल उलूम देवबंद हज़रत वाला से गुजारिश है इंतहाई एहतराम के साथ कि हज़रत वाला तशरीफ़ लाए इस तमहीद के साथ कि तेरी यकताई हर एक बज़्म में छाई है, सारा मजमा तेरे जलवों का तमाशाई है। आए बुलबुले शिदा तूने सुना है अब तक हंस हंस कर, अब जिगर थाम के बैठो, हजरत वाला की बारी आई है। हजरत वाला से गुजारिश है बड़े ही एहतराम के साथ हजरत वाला तशरीफ लाएं और अपने खिताब से हम सामईन को महसूस फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीही व मुबारकन अलैहि कमा युहिब्बु रब्बुना व यर्ज़ा जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु।
सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदाद ला यअसून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदी यूलदु अलल फितरा फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं हालात बदल सकते थे, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे। दो कदम मेरे साथ चल के तो देखा होता, दो कदम मेरे साथ चल के तो देखा होता, खुद ब खुद तेरे ख्यालात बदल सकते थे। तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह, तुम तो ठहरे ही रहे झील के पानी की तरह। दरिया होते तो बहुत दूर निकल सकते थे। तुमने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं, तुमने अल्फाज की तासीर को परखा ही नहीं। नरम लहजे से तो पत्थर भी पिघल सकते थे। जनाबे सदर मोहतरम, बात तो सही कही किसी ने। स्टेज पर तशरीफ फरमा लायक सद एहतराम हजराते उलमाए किराम, मेहमानाने मुकर्रम, जलसे में तशरीफ फरमा बुजुर्गाने मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, नौजवान दीनी भाइयों और पसे पर्दा तशरीफ फरमा ख़वातीन इस्लाम। ये तो आपको मालूम है कि आजकल मदरसों के सालाना जलसों की बरसात हो रही है। जहां जहां भी छोटे या बड़े हमारे तालीमी इदारे या दीनी मदारिस कायम है, उनके सालाना जलसे मुनअक़िद हो रहे हैं। और सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक हमारी अपनी मसरूफियत इन्हीं जलसों में है। एक जगह से निकलते हैं तो दूसरी जगह पहुंचते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके यहां से फारिग होकर कहीं बिस्तर राहत तलाश करेंगे या सोने की चारपाई, बल्कि यहां से लंबा सफर करके एक जगह, फिर वहां से फारिग होकर के किसी वक्त तक रात ही में तीसरी जगह मुझे पहुंचना है। मैंने बड़ी
गुस्ताखी की के जल्दी से अपने आप को आपके सामने पेश किया। हमारे मोहतरम मौलाना शमशाद साहब की ख्वाहिश थी कि कुछ देर के बाद मैं आपके सामने आऊं, मगर मेरे अपने सामने भी कुछ मजबूरियां हैं। मैंने दरखास्त की, उन्होंने मेरी दरखास्त को कबूल किया और थोड़ी देर के लिए कुछ आपसे जरूरी दीन की बातें अर्ज करने का उन्होंने मौका अता फरमाया। मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं। अल्लाह ताला उनका साया तादेर हमारे सरों पर कायम रखे और उनके फैज़ व बरक़ात को अल्लाह आम फरमाए। मैंने कुरान मजीद की एक आयत अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मुबारक आपको पढ़कर सुनाया है। कुरान मजीद की आयत और हदीस पाक की रोशनी में बगैर किसी तमहीद के मुख्तसर अंदाज में कुछ जरूरी बातें अर्ज करने का इरादा है। आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पाक मुझे ठिकाने से सही सही कहने की तौफीक नसीब फरमाए और हम सबको अमल की दौलत से अल्लाह माला माल फरमाए। दुनिया में हर जमाने में नबियों ने, वलियों ने, अल्लाह के नेक बंदों ने, अपने जमाने के बड़े बड़े अक्ल वालों ने सबसे ज्यादा फिक्र इस बात की है कि हमारी अपनी आने वाली नस्ल, हमारी अपनी औलाद, हमारे अपने बच्चे और बच्चियां वो राहे रास्त पर रहे, बुराइयों से बचे और उनकी सही दीनी और अच्छी तरबियत हो जाए। इस बात की फिक्र हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी फरमाई। और इस तरह जबकि आप खाना काबा की दीवारें उठा रहे हैं, अल्लाह से दुआएं कर रहे हैं, उन्हीं दुआओं में से एक दुआ आपने ये भी फरमाई, रब्बना वजअलना मुस्लिमैनि लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। ए हमारे रब, अल्लाह का घर खाने काबा, उसकी दीवारें चुन रहे हैं, दीवारें उठा रहे हैं, साथ में आपके बेटे हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम भी है, हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपने लिए, साथ ही साथ अपने बेटे हज़रत इस्माईल के लिए दुआ कर रहे हैं, ए अल्लाह हम दोनों को अपना मुती और फर्माबरदार बना, हम तेरे इताअत शियार बने, तेरे फर्माबरदार बने, और हाँ व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, जो बच्चे अभी वजूद में भी नहीं आए, जो नस्ल अभी आंखों के सामने भी नहीं, उम्मीद है कल चलकर हमारे यहाँ पोते होंगे, हमारे यहाँ बड़पोते होंगे, आगे हमारी नस्ल चलेगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को न सिर्फ ये कि अपने साथ काम करने वाले अपने बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम की फिक्र है, बल्कि अपनी नस्ल में आने वाले तमाम बच्चों की, औलाद की इतनी फिक्र है। अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि ए अल्लाह व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी नस्ल में से,
हमारी ज़ुर्रियत में से, हमारे खानदान में से एक ऐसी उम्मत भी पैदा फरमाना जो तेरी फर्मा बरदारी, इताअत शियारी करने वाली हो। ये फिक्र है एक अल्लाह के नबी की, ये फिक्र है अल्लाह के खलील की, ये फिक्र है अबुल अंबिया की, ये फिक्र है मेमारे काबा की। और फिर यही नहीं, आपके पोते हैं हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत इसहाक, हजरत इसहाक के बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। उनकी क्या फिक्र है भाई औलाद के सिलसिले में? जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मौत बिल्कुल सामने आके खड़ी हो गई, मौत सामने है, जाकनी का दुनिया से रुखसत होने का वक्त है, ऐसे नाजुक वक्त में भी है तो सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम को अपने बेटों की फिक्र सताई, अपनी औलाद की परवाह हुई। याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को बुलाया, पास बिठाया और उनसे यूं पूछा, माता अब्दून मिन बादी, ऐ मेरे जिगर के टुकड़ों, ऐ मेरे बेटों मुझे बताओ तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद कौन सा दीन इख्तियार करोगे, मेरे बाद किस रास्ते पर चलोगे। एक बाप दुनिया से जाते जाते फिक्र कर रहा है किसकी भाई? अपनी औलाद की, अपने बेटों की। हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबियों में से नहीं, अल्लाह के वलियों में, नेक बंदों में से अल्लाह के एक बंदे हैं। मुस्तकिल कुरान मजीद में उनके नाम की सूरत है, सूरह लुकमान। है लुकमान ने अपने बेटे को क्या क्या नसीहतें की, जरा सुनिए। सारी नसीहतों को जिक्र करने का और उनकी तफसील में जाने का बिल्कुल मौका नहीं। अल्लाह फरमाता है, वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही वहुवा यइज़ुहु। याद करो जरा, जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत लुक़मान अलैहिस्सलाम अपने बेटे को वाज सुना रहे थे, बाप एक बेटे को नसीहत कर रहा है। किस बात की नसीहत, किस अंदाज में नसीहत, किस तरह से तरबियत। मुसलमानों, औलाद की तरबियत करने का सलीका कुरान से सीखो। ये औलाद सबसे बड़ा हमारा सरमाया है, ये बच्चे हमारा मुस्तकबिल है, हमारे ये बच्चे हमारी कौम का सर और फक्र है। इन पर तवज्जो देने की जरूरत है। चुनाचे क्या कह रहे हैं, या बुनैया, ये नहीं कहा या वलदी, ऐ मेरे लड़के, ये भी नहीं कहा या बनी या इब्नी, बल्कि फरमाया या बुनैया। हजरत उलमा तशरीफ फरमा है, वो जानते हैं या बुनैया प्यार के साथ, लाड के साथ, शफकत के साथ, मोहब्बत के साथ, या बुनैया, ऐ मेरे मुन्ने, ऐ मेरे छोटे से बच्चे, ऐ मेरे लाल, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े। प्यार भरा अंदाज, शफकत भरा अंदाज, बच्चों की तरबियत लठमार अंदाज में मत करो, जूता मार अंदाज में मत करो। बच्चों की तरबियत प्यार के साथ,
मोहब्बत के साथ, शफकत के साथ, अपनाइयत के साथ, नरमी के साथ, राफत के साथ, या बुनैया, ऐ मेरे छोटे से बच्चे, ला तुशरिक बिल्लाह। सबसे पहला बीज बच्चे के दिल की जमीन पर जो बोया जाए वो अल्लाह की तौहीद का बीज बोया जाए। सबसे पहले उसके दिल पर तौहीद का अकीदा नक्श किया जाए, उसके दिल में अल्लाह के एक होने का अकीदा बिठाया जाए। फिक्र हो रही है नहीं? औलाद की फिक्र। अब मैं आपको कुछ दूसरी बातें किस किस तरह से तरबियत हम अपने बच्चों की कर सकते हैं, कितने मराहिल हैं, कितने दर्जे हैं, कौन कौन से मौके हैं बच्चों की तरबियत के। जल्दी जल्दी से अर्ज करूं, माए बहने भी तशरीफ फरमा है, आप हजरात में जिम्मेदार मौजूद हैं। औलाद की तरबियत की फिक्र कब से होनी चाहिए? हमारे बच्चे अच्छे हो, नेक हो, बाहया हो, शरीफ हो, गैरतदार हो, ये फिक्र कब से होनी चाहिए? जिस दिन कोई लड़का किसी लड़की से शादी करने का इरादा करे। कब से भाई? जिस दिन किसी लड़के का किसी लड़की से रिश्ता तय होने लगे, आज ही से ये लड़का ऐसी लड़की को अपने लिए बीवी की हैसियत से मुंतखब करे कि कल चलकर इस हमारी बीवी से जो बच्चे वजूद में आएंगे उन बच्चों को इसे मां कहने में कोई आर महसूस न हो। क्या हम सोचते हैं भाई? जिस दिन शादी की बात आती है, पार्टी कैसी है, गाड़ी कौन सी देंगे, शादी कैसी करेंगे, फर्नीचर क्या क्या मिलेगा, शादी में और क्या क्या सामान, जहेज कैसा होगा। अच्छा, शादी गांव में करेंगे या मैरिज होम बुक कराएंगे, खाना स्टैंडिंग होगा या वैसे ही आम लोगों की तरह बैठकर, खाने में क्या क्या आइटम होंगे। आज शादी करते वक्त रत्ती बराबर हमारे जहनों में ये बात नहीं आती कि हम अपनी बीवी बनाने के लिए ऐसी लड़की को मुंतखब करें कि कल चलकर जो बच्चे इसके जरिए से वजूद में आएंगे वो अच्छी औलाद और अच्छी नस्ल वजूद में आए। ये तो जानते ही हो भाई, औरत हर बच्चे की माँ। ए लड़के उठो यहां से। वह औरत उस बच्चे के पलने की, पैदा होने की, उगने की जमीन है। अगर जमीन संगलाख है, जमीन पथरीली है, जमीन रिहानी है, तो उसके ऊपर वो बीज कैसा उगेगा आप जानते हैं। जमीन अच्छी है, पथरीली संगलाख नहीं है, वो बीज को कबूल करेगी, उसके अंदर कबूल करने की सलाहियत और उगाने की सलाहियत मौजूद होगी। बीवी का इंतखाब औलाद की फिक्र करते हुए, औलाद की खातिर वहां से सोच फिक्र शुरू होती है। जिस दिन बच्चा, कोई लड़का किसी लड़की से अपनी रिश्ते की बात चलाए और रिश्ता तय होने लगे। दूसरा मरहला,
शादी हो गई, बच्चे की भी उम्मीद हो गई, बीवी का पांव भारी हो गया, यानी वो आने वाली बीवी, वो आने वाली औरत मां बनने वाली है। दूसरा मरहला हर बच्चे की तरबियत का उसकी अपनी मां का पेट है, उसकी अपनी मां की कोख है, उसकी अपनी मां का रहम है, जहां बच्चा परवरिश पाता। बच्चा मां के पेट में हरकत करने लगा और मां मोबाइल की स्क्रीन पर मूवी देख रही है, नंगी नामहरमों की, अजनबियों की तस्वीर देख रही है, कोई ड्रामा देख रही है, कोई फिल्म देख रही है, कोई हयासोज अखलाक बाख्ता प्रोग्राम देख रही है। मुसलमानों पल्ले बांध लेना, माँ जो कुछ देख रही है और देखते में जो इसके जज्बात में तमव्वुज, जवार भाटा, उतार चढ़ाव, नशेब फरार, इसके ख्यालात में, इसके एहसासात में, इसके जज्बात में, इसके सोच विचार में जो भी कुछ इन चीजों को देख कर पैदा होता है, इन तमाम ख्यालात, एहसासात, जज्बात का पेट में हरकत करने वाले बच्चे पर इतना गहरा असर पड़ता है, दुनिया की कोई दवाई और ताकत उस असर को नहीं मिटा सकती। ये दूसरा मरहला है। वाकयात सुनाने का मौका नहीं। तीसरा मरहला बच्चे की तरबियत का। जब एक मां अपने बच्चे को दूध पिलाती है, दूध क्यों पिलाती है मां अपने बच्चे को? क्या मकसद है दूध पिलाने का? हो सकता है आप ये कहें, बच्चों की मां ये जवाब दे कि बच्चे को दूध पिलाने का मनसा उसका पेट भरना, रोते को चुप करना, उसके लिए ग़िज़ा फराहम करना, उसके नशोनुमा का ख्याल करना। माँ का दूध बच्चे के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, माँ इसलिए दूध पिलाती है। ठीक है, ये जवाब दुरुस्त है, लेकिन कुछ और भी तो है, वो मैं बता रहा हूं। माँ का दूध जिस तरह बच्चे के लिए ग़िज़ा और पेट भरने का जरिया है, इसी तरह माँ के दूध के कतरों के जरिए माँ के अखलाक बच्चे में ट्रांसफर होते हैं, मुंतकिल होते हैं। जैसे दूध के कतरे होंगे, हलाल रोजी से, हलाल खाने से तैयार हुए, या हराम लुक़्मे खाकर के ये दूध के कतरे तैयार हुए। दूध के कतरे बच्चे के पेट में मुंतकिल होते वक्त औरत के ख्यालात क्या हैं, मां के जज्बात क्या है? ऐसा नहीं कि बच्चे को छाती से लगा दिया, सामने मोबाइल कर लिया, बच्चे को छाती से लगा लिया, पड़ोसन से लड़ना शुरू कर दिया, बच्चे को छाती से लगा लिया, मुंह से पता नहीं क्या क्या बक 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 करना शुरू कर दी। ऐसी हालत में दूध के कतरों के जरिए वो सब कुछ जो माँ के जज्बात और ख्यालात है, वो बच्चे के अंदर मुंतकिल होकर के रहेंगे, कोई उसमें रुकावट नहीं डाल सकता। मैं वाकया सुना दूं, एक दूध का असर कितना होता है, माँ के दूध के कतरों के का असर कितना होता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना भाई? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, और नबी भी वो है कि बार बार मुतअद्दिद मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह से हम कलामी का शरफ हासिल हुआ। वकल्लम अल्लाहु मूसा तकलीमा।
हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ऐसे वक्त में पैदा हुए जब फिरौन की तरफ से ये इमरजेंसी लगी हुई थी कि बनी इसराइल के यहाँ जो भी लड़का पैदा हो फौरन उसको ज़िबह कर दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। युज़ब्बिहु अब्नाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम। फिरौन बनी इसराइल की बच्चियों को तो जिंदा रखता था, कोई लड़का अगर पैदा होता था उसको ज़िबह कर दिया जाता था, कत्ल कर दिया जाता था। उसी साल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। जाहिर सी बात है माँ को कितना डर लगा होगा, कितने बहन पैदा हुए होंगे, कितने खतरात मंडला रहे होंगे। अल्लाह पाक ने माँ को तसल्ली दी, ला तखाफी वला तहज़नी इन्ना राद्दूहु इलैक वजाइलूहु मिनल मुरसलीन। और भी वाक़या इससे पहले, फ़इज़ा खिफ़्ती अलैहि फ़ल्क़िही फ़िल यम। अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा की माँ के दिल में ये बात डाल दी, तू डर मत, गम न कर, तेरे बच्चे को हम नबी बनाएंगे और तेरे पास वापस लौटा देंगे। एक बात सुन, फ़इज़ा खिफ़्ती अलैहि, जब तुझे खौफ लगे कि फिरौनी सिपाही आ रहे हैं, तुझसे छीन कर कत्ल कर डालेंगे, तो तू पहले से एक संदूक, एक ताबूत बना के रख, और जब तू ये खौफ करे तो संदूक में अपने बेटे मूसा को रख कर दरिया के हवाले कर देना। अनिक़ज़ि फ़ीही फित्ताबूत फ़क़ज़िफ़ीही फ़िल यम फ़लयुल्क़िहिल यम्मु बिस्साहिल याख़ुज़ु अदुव्वुन ली व अदुव्वुन लह। वो दरिया की वो लहरें इस संदूक को बहाकर वहां ले जाएगी और उसको वहां वो पकड़ लेगा जो इसका भी दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है। ऐसा ही हुआ। संदूक में रखकर हज़रत मूसा को दरिया के हवाले कर दिया गया। दरिया की लहरें संदूक बहाकर ले चली। फिरौन के महल के पास से दरिया गुजरता था। महल में बैठी कनीसों खादिमाओं की नजर पड़ी, संदूक देखा, बाहर निकाल लिया, जाकर के महल में खोला। उसमें तो खेलता कूदता खूबसूरत नन्हा मुन्ना बच्चा। दिलों का मालिक तो अल्लाह है। अल्लाह पाक ने फिरौन की बीवी हजरत आसिया के दिल में इनकी मोहब्बत डाल दी। वो अलक़ैतु अलैका महब्बतम मिन्नी। जब मोहब्बत डाल दी तो फिरौन की बीवी हजरत आसिया ने इस बच्चे को पालने का इरादा कर लिया, बल्कि यहाँ तक फैसला कर लिया, औ नत्तखिज़हु वलदा, हमारे कोई लड़का वड़का भी नहीं है, हम तो इसको अपना लड़का बना के पालेंगे। फिरौन के यहाँ कोई लड़का नहीं था। जरूरत पड़ी इस बच्चे को दूध पिलाने वालियों की। फिरौन का दरबार है, एक ढूंढो, 1000 तैयार है। जब ऐलान हुआ कौन दूध पिलाएगी, माँ तो सैकड़ों आकर के जमा हो गई। लेकिन जिस औरत ने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी छाती से लगाकर उसे दूध पिलाना चाहा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी की छाती तक से मुंह तक नहीं लगाया। क्यों? अल्लाह फरमाता है वहर्रमना अलैहिल मराज़िअ, हमने तमाम दूध पिलाने वालियों को हज़रत मूसा पर हराम कर दिया। किसी की छाती से मूसा अलैहिस्सलाम तो मुश्किल से 2.5 महीने या 3 महीने के हैं, जानते भी नहीं माँ कौन है कौन नहीं है, लेकिन किसी का दूध नहीं पिया। वही छुपती छुपाती किसी तरह इस तमसी उख्तु का बहन भी पहुंच गए मूसा अलैहिस्सलाम की, रन मिल गई वहां की औरतों में। देखा कि भैया तो किसी का भी दूध नहीं पी रहा। डरते सहमते कहा हल अदुल्लुकुम अला मन यकफुलु, क्या मैं ना बता दूं तुम्हें जो इसकी किफालत करे,
तरबियत करे, दूध पिलाए। इजाजत मिल गई, भागी भागी घर गई, अम्मा जान को बुला करके लाई, चलिए अम्मी जान भैया तो वहां है। माँ आई, अपने लखते जिगर को छाती से लगाया, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने घटा-घट दूध पीना शुरू कर दिया। ये तो एक वाकया है, लेकिन इस वाकये में जो बात मैं बताना चाह रहा हूं आपको, उसको सुनिए। अल्लाह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आखिर दूसरी औरतों का जो शाही महल में रहती थी, उनका दूध क्यों नहीं पिया? अल्लाह ने क्यों हराम कर दिया? अल्लाह को मालूम है ये बच्चा कल हमारा रसूल पैगंबर बनने वाला है, हमारा नबी पैगंबर बनकर फिर ये हमारी दावत लेकर, दीन का पैगाम लेकर, तौहीद का पैगाम लेकर, दीन की दावत लेकर फिरौन के दरबार में आएगा। अगर आज इस बच्चे के पेट में किसी आवारा, किसी बाजारी, किसी बदचलन, किसी फासिका, फाजिरा, काफिरा, मुश्रिका का दूध का कतरा भी अगर पहुंच गया तो कल को फिरौन के दरबार में, फिरौन के सामने हक बात कहने की हिम्मत और जरअत इसके अंदर बाकी नहीं रहेगी। मां के दूध के कतरों का असर, अच्छा दूध है, हलाल है, नेक मां का दूध है, उसमें जरअत, शुजाअत, बहादुरी, हिम्मत, ये तमाम जौहर पैदा होंगे। और अगर दूध के कतरे अच्छे नहीं है तो कभी भी हक बात कहने की, सच बात कहने की, बातिल का मुकाबला करने की, बातिल के मुकाबले में डटने की उसके अंदर हिम्मत नहीं हो सकती, उसके अंदर बुज़दिली पैदा हो जाएगी। यह है माँ के दूध के कतरों का असर। यह है तीसरा मरहला। अब दूध के बाद फिर उसके बाद का मरहला, चौथा मरहला औलाद की तरबियत का। ये बातें मैं क्यों बता रहा हूं, ये तो बता दूं आपको। आज लोग बात करते हैं हमारा बच्चा जवान हो गया मौलाना, मगर पता नहीं कहां बिगड़ गया, हमारी बच्ची बड़ी सियानी हो गई, मगर बात ही नहीं सुनती, न माँ की न बाप की, भाई से भी शर्माती। नहीं नहीं, गलती इसकी नहीं है, गलती माँ बाप की, जिम्मेदारों की, बड़े घर के लोगों की तरबियत की है। तरबियत जहां से शुरू होती है, तरबियत के जो जो मराहिल हैं, जो जो मदारिज हैं, जो जो मवाक़े हैं, उन मराहिल में अगर तरबियत में कुसूर होगा तो फिर जवानी की उम्र में जब लकड़ी सीधी हो चुकी, मोटी हो चुकी और फिर आगे चल के टेढ़ी बन गई, उसको सीधा करना बड़ा मुश्किल है। चाहे तो वो टूट जाएगी वरना सीधी नहीं। तरबियत का ये सिलसिला, ये निसाब जो मैं बता रहा हूं, इस पर ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद का मरहला, उसके लिए भी कुरान का वाकया सुना दूं। हजरत मरियम को तो जानते होंगे भाई, कौन है? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा माजिदा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई बाप नहीं है। अल्लाह ने अपनी कुदरत से हजरत मरियम के पेट से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। एक बात और भी बीच में आ रही है, कुरान मजीद में बहुत सारी औरतों के किस्से हैं। जुलेखा का किस्सा कुरान में है, आयशा का वाकया कुरान में है, 18वें पारे सूरह नूर में है।
है कि ज़ैनब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा, उनका जिक्र कुरान में है कि सफूरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी और हज़रत शुऐब अलैहिस्सलाम की बेटी का जिक्र कुरान में है कि खौला बिनते सालबा का जिक्र है कि लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी का, फिरौन की बीवी का, बहुत सारी औरतों का जिक्र कुरान में है। लेकिन यहाँ हुफ़ाज़ कुर्रा उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे पूछिए कि अलहम्द सूरह फातिहा से लेकर कुरान की आखिरी सूरत सूरतुन नास तक कुरान में इन तमाम औरतों में से किस किस का नाम नहीं बताएंगे। पूरे कुरान मजीद में कहीं पर न जुलेखा का नाम, न आयशा का नाम, न सफूरा का नाम, न ज़ैनब का नाम, न खौला का नाम, न हजरत आसिया का नाम, किसी औरत का नाम कुरान में नहीं सिवाय हजरत मरियम के। हजरत मरियम का नाम क्यों है? इसलिए कि हजरत मरियम एक नबी की वालिदा है। नबी की निस्बत को जाहिर करने के लिए, चूंकि हजरत ईसा का कोई बाप नहीं है, उनकी तो सिर्फ माँ ही माँ है, इसलिए कुरान मजीद में जगह जगह ईसा इब्न मरियम, ईसा इब्न मरियम। हज़रत ईसा चूंकि अल्लाह के नबी है, नबी का नसब भी महफूज है, नबी का नसब भी पाकीज़ा है, नबी बेनसब के नहीं होता है। हज़रत ईसा का नसब बताने के लिए जरूरतन अब हमारे यहाँ शादी के कारण छपते हैं, छपते नहीं छपते, बिजनौर में छपते नहीं या नहीं छपते। शादी के कारणों पर कंपल्सरी लाजमी लड़की का नाम भी लिखा जाता है, लिखते नहीं? फातिमा परवीन, आयशा परवीन, जो भी कोई नाम है जिस लड़की का, लड़के का नाम भी लिखा जाता है। एक बात बताना चाहता हूं, ज्यादा तफसील का मौका नहीं। कुरान मजीद के इस अंदाज से मैं महसूस कर रहा हूं, मुझे इसका थोड़ा सा कहना चाहिए कि गौर किया है मैंने। ऐसा मुझे लगता है कि बगैर जरूरत के एक औरत के नाम को जाहिर करना भी एहतियात के खिलाफ है। फतवा तो मुफ्ती बताएंगे, मैं हराम और नाजायज की बात नहीं कर रहा हूं। औरत के नाम को बगैर किसी शदीद शरई जरूरत या कानूनी जरूरत के उसके नाम का भी पर्दा है। निकाह के वक्त निकाह पढ़ाने वाला फला की बेटी फला से फला का निकाह जरूरत। पासपोर्ट बनवाते हैं, नाम लिखा जाता है, जरूरत है। आधार कार्ड बनवाते हैं, बताना पड़ता है, लिखना पड़ता है, जरूरत है। राशन कार्ड बनवाते हैं, नाम लिखा जाता है, कानूनी जरूरत है। लेकिन आप बताएं, शादी के कारण पर लड़की के नाम को लिखाने की कौन सी शरई और कानूनी जरूरत है? क्या अगर नाम नहीं लिखेंगे तो शरीयत के एतबार से निकाह कुछ फीका रह जाएगा या कानूनी एतबार से कुछ चारा जोई हो जाएगी? अरे आज तो मियां न सिर्फ कारण पर गाड़ी कंप्यूटराइज कराकर सामने स्क्रीन पर कभी दूल्हा मियां दिखते हैं, कभी दुल्हन नजर आती है, यानी उसका नाम नजर आता है। अब तो नाचने वाली भी आ गई ना गाड़ियां, दूल्हा की गाड़ियां नाचती है, नचाई जाती है। याद रखो मुसलमानों, औरत की जिस तरह, औरत के जिस तरह बदन का पर्दा है,
उसकी आवाज का भी पर्दा है, और उसकी नहीं, उसकी पाजेब के घुंघरुओं की आवाज का भी पर्दा है। कुरान में जब घुंघरुओं की आवाज का पर्दा है तो खुद औरत की अपनी आवाज का पर्दा तो बदर्जे ऊला है। कुरान में है वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुअलम मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि औरतें पांव जमीन पर पटक पटक कर न चले, जमीन पर पांव मार मार के न चले, कहीं उनकी जीनत जाहिर न हो जाए। मेहंदी ये भी जीनत, जेवर उसके घुंघरू ये भी जीनत। माफ कीजिएगा, आज तो हमारा मुआशरा इतना एक्सपर्ट हो चुका है, एडवांस हो चुका है, आगे निकल चुका है, मॉडर्न बन चुका है, आजाद नहीं बल्कि आवारा हो चुका है। आज तो हमारी माएं, बहनें, बच्चियां मेहंदी हथेली पर नहीं, कोहनियों से ऊपर तक, पैरों पे नहीं, घुटनों के करीब तक बाकायदा लगता है कोई पार्क बनाया गया, सीनरी बनाई गई। और जब इतनी मेहनत करके ये मेहंदी रचाई गई है तो जब तक कोई नहीं देखेगा तो क्या मजा आएगा भाई। लिहाजा नेट का सूट पहनेंगे ताकि ऊपर तक की मेहंदी झलके तो सही, ऐसा बारीक कपड़ा पहनेंगे दुनिया को पता तो चले कितनी शानदार मेहंदी हमने पिंडलियों तक लगाई और सजाई है या नहीं। पर्दा किसको कहते हैं? पर्दा इस तरह समझो, अगर कोई औरत टाइट ऐसा चुस्त लिबास पहने, बदन से चिपका हुआ लगा हुआ, जिससे कि उसके जिस्म की बनावट, जिस्म की साख नजर आए, पता हो, चल जाए, तो ये औरत पर्दे में नहीं है, ये बेपर्दा है। कपड़ा यकीनन मोटा है, झलकता नहीं, रंगत नजर नहीं आती, मोटी कपड़े की जीन्स है, मोटे कपड़े का चुस्त पजामा है, लेकिन इतना चुस्त और टाइट है देखने वाला देखते ही समझ जाए पिंडली मोटी मोटी है या हल्की हल्की है। आया जिस्म पतला दुबला है या हट्टा कट्टा है। अगर औरत के ऐसे कपड़े हो कि जिस्म की साख का, जिस्म के साइज का पता चल जाए तो यह औरत पर्दे वाली नहीं, बेपर्दा है। कपड़ा तो ढीला ढाला पहना, जिस्म की साख नजर नहीं आती, मगर इतना बारीक पहना कि जिस्म की रंगत झलकती है, तो भी यह औरत बेपर्दा है। पर्दे वाली वो औरत ऐसा कपड़ा पहने न तो जिस्म के साइज का पता चले, न जिस्म की रंगत का पता चले। मेरे पास मौका नहीं, मैं आपको तफसील से बताता कि पर्दा, एक बात कहता चलो, जो रह जाएगा रह जाएगा। चलो, नमाज औरतें पढ़ती है ना, क्या मसला है नमाज का? नमाज का मसला ये है कि औरत के अपने सर के बाल भी दुपट्टे से बाहर ना हो। अगर सर के बाल भी दुपट्टे से बाहर, नमाज नहीं होगी। उसकी पिंडली भी कपड़े से बाहर ना हो, उसका हाथ का बाजू भी कपड़े से बाहर ना हो। नमाज की हालत में सिर्फ गट्टों से आगे के हाथ, पेशानी और सामने का चेहरा, टखनों से नीचे के पांव, बाकी
पूरा जिस्म सतर है, पर्दा है। नमाज घर में पढ़ती है जहां भाई है, बहन है, अम्मा है, दादी है। नमाज कहां पढ़ती है? जहां शौहर है, घर के लोग हैं। घर के लोगों के सामने इतनी ज्यादा बड़ी एहतियात, और वो भी नमाज। नमाज की हालत में तो फुतूर ज्यादा नहीं आएंगे, बदतमीजी की, खबासत की बातें भी जहन में आएंगी, लेकिन इसके बावजूद अपने घर में नमाज की हालत में भी पर्दे का इतना ज्यादा एहतमाम होना चाहिए। फिर शौहर के साथ बाइक पर बैठकर, शौहर में अभी बड़े खुश, हम भी बेगम को बिजोड़ लेके जा रहे हैं। उसे नहीं पता, वो तो बेचारा आगे देख रहा है रोड को, और पीछे बन्नो बेगम मियां, वो अपना बुरके से भी मुंह खोल करके और अपने बाल बिखराती भी, उसे क्या पता आगे वो पीछे मुंह के दुनिया जहान का नजारा करते हुए जा रही है। संभालो अपने आप। तो मैं बता रहा था, खैर तो बीच में बात आ गई थी कि हजरत मरियम, किस्सा मुख्तसर करके, अब बहुत बड़े मुकर्रिर आगे शोला बयान बड़े जोरदार जवां साल फाजिल नौजवान मुफ्ती खालिद साहब, इंशाअल्लाह उनका बयान आप सुनेंगे तो मजमा टस से मसनी होगा। हजरत मरियम की किफालत हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने की। कफ़लहा ज़करिया, जिस हुजरे में खानकाह में हजरत मरियम रहती थी, उनके मुरब्बी थे हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम। जब एक दिन बाहर से आए तो देखा हजरत मरियम के पास बिन मौसम के तरोताजा फल फ्रूट्स रखे हुए। हजरत मरियम को लाके नहीं दिया हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने। कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया मिहराब ववजदा इंदहा रिज़्क़ा, जब हजरत ज़करिया अपनी खानकाह में आए, देखा हजरत मरियम जो बच्ची जात है उसके पास तो फल फ्रूट्स रखे हुए। हजरत ज़करिया का माथा ठिनक गया, परेशान हो गए, जहन पता नहीं कहां कहां दौड़ने लगा है। इसके पास ये सामान, कहीं कोई अजनबी लड़का तो नहीं आया, कहीं किसी ने बहकाना तो शुरू नहीं कर दिया। लड़की जात है, बच्ची जात है, नाजुक मामला है, कहीं किसी ने डोरे डालना तो शुरू नहीं कर दिए। हजरत ज़करिया फिक्र में डूब गए। बच्ची जात, इसके पास ये बरतने का, खाने पीने का सामान, तो आपने ये नहीं सोचा चलो पूछेंगे, तहकीक करेंगे, महल्ले वालों से जाकर के मालूमात करेंगे कि भाई कोई लड़का इधर से जाता था तुमने देखा हो, फिर लड़के को समझा बुझा देंगे, डांट डपट देंगे ना। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम चूंकि मुरब्बी हैं, निगरा है, उनकी ज़ेरे किफालत है हजरत मरियम, एक औरत जात, एक बच्ची जात। फौरन उनसे पूछा, या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ए मरियम बता जल्दी से ये सामान कहां से आया तेरे पास, जल्दी बोल। या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, कहां से आया? जवाब दिया। क्यों परेशान हो रहे आप, फिक्रमंद हो रहे, पता नहीं क्या क्या ख्यालात आपको आ रहे? कुछ नहीं। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये जो भी कुछ है अल्लाह के पास से आया है। और जहां तक अल्लाह की बात है, इस सामान का आना कोई ताज्जुब की बात नहीं। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है यूं ही बेहिसाब देता है। तो मेरे भाइयों, मोहतरम बुजुर्गों, अगर हमारी बच्ची के पास कंगन है, चूड़ियां है, रुमाल है, अंगूठी है, बरतने का सामान है, मेकअप का सामान है, तो अम्मा जान को पूछना चाहिए कि नहीं कहां से आया। बेटे के पास मोबाइल है या बेटी के पास सामान है, ना अब्बा ने ला के दिया, ना माँ ने ला के दिया, ना लाने के लिए पैसे दिए, और इसके पास है, पूछना चाहिए कि नहीं। अल्लाह लकी हादा, अल्लाह लका हादा, कहां से आया बता, जल्दी बोल।
चुरा के लाया, उठा के लाया, गंदी दोस्ती में कहीं फंसा के लाया। उस वक्त तो अंधे बन जाते हैं, आंखों पे पट्टी बन जाती है, सोचते भी नहीं। और जब पानी सर से ऊंचा उतर जाता है, फिर खून के आंसू रोते हैं, या फिर किसी मौलवी के पास जाते, पता नहीं क्या बात है, बच्चे चुप चुप सी रहती है, बोलती भी नहीं, खाना भी बस कभी खावे, पता नहीं ओपरा सब तो नहीं हो गया। नहीं, कोई ओपरा नहीं, यह हमारी तरबियत की कमी और फुकदान है जिसकी वजह से यह सब कुछ हो रहा है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, आज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, हालात मुझसे ज्यादा शायद आप जानते हो, हमारी निगरानी न होने की वजह से हजार हमारी बच्चियां आज गैरों के पास जा चुकी हैं, कोर्ट में खड़े होकर बाप के सामने, तू मेरा बाप नहीं है, मेरा लाइफ पार्टनर है, मैं इसके साथ रहूंगी। ये किसकी वजह से हो रहा है? हमारी घर की तरबियत न होने की वजह से। इसलिए जिम्मेदारी बनती है, कुरान में फरमाया गया, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से बचाओ। मुर्तद हो जाएगी बच्चियां तो कहां जाएगी? बेदीन हो जाएगी तो क्या अंजाम होगा? गंदी नाली में फिसल जाएगी तो कहां जाएगी? और कुछ कर बैठेगी तो कहां जाएगी? इसलिए मेरा आपसे पैगाम और इस जलसे का आपको पैगाम, सबसे ज्यादा फिक्र करो इन बच्चों बच्चियों की। यही कल का मुस्तकबिल है, यही कौम का सरमाया है। अगर इनकी फिक्र न की और ये बिगड़ गए, ये नर्सरी है, अगर नर्सरी की हिफाजत नहीं की जाती है, अगर वो मुरझा जाए तो फिर बागीचा तैयार नहीं होता। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। अल्लाह पाक हमें अपने बच्चों की निगरानी की सही तरीके पर दीन के माहौल में तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में दुआओं से नवाजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सदका जारिया की नियत से शेयर भी कर दें।